बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको दो साखियां सुनाने वाले हैं, तो दोनों साखियां अंत तक सुने जी। संगत जी, आज इस साखी से हमें ये सीखने को मिलेगा कि हमें सुख में कभी भी मालिक को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुख में उस मालिक को तो सभी याद करते हैं, पर सुख में उसे कोई याद नहीं करता। दुख में हमारा सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं, पर वो कुल मालिक परमात्मा हमें कभी नहीं छोड़ता। उसे हमेशा हमारी फिक्र होती है। बस इंसान अपने स्वार्थ के लिए ही उस मालिक को याद करते हैं, कोई भी निस्वार्थ उसे याद नहीं करता। साध संगत जी, आज की साखी बहुत खास होने वाली है, तो साखी को पूरा सुने जी। साध संगत जी, यह एक ब्यास में रहने वाले सेवादार की सच्ची साखी है, जो कि उसने मुझे बताई है, ताकि मैं आपसे भी साझा कर सकूं। लेकिन उसने अपना नाम बताने से मना किया है। साध संगत जी, जैसे जैसे उन्होंने बताया, मैं आपसे साझा कर रहा हूं। उसने कहा है, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी का सच है। जिन्होंने मेरी जिंदगी के उस दौर को अपनी आंखों से मेरे साथ होता हुआ देखा है, वह मेरी इस साखी के गवाह है। मेरा जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ, और मेरी माँ ने शुरू से ही मुझे रूहानियत से जोड़ा और मुझे रूहानियत के बारे में ज्ञान देना शुरू कर दिया था। मेरी माँ रोजाना भजन पर बैठती थी, और मेरी माँ अक्सर मुझे बोलती थी कि दिन में कुछ देर उस मालिक की याद के लिए जरूर निकालना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी याद में जरूर बैठना, चाहे थोड़ा समय ही बैठना। और मैं अपनी माँ की इस शिक्षा के कारण दिन में थोड़ा समय ही सही, लेकिन बैठता जरूर था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जिंदगी में कुछ बदलाव आने लगे। मुझे याद है कि तब मैं 10वीं कक्षा में था, और उस समय मेरे पिताजी अमेरिका चले गए थे। और जब मैंने 12वीं क्लास की, तब तक मेरी माँ भी मेरे पिताजी के पास अमेरिका चली गई थी। और उसके बाद मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया था, और वहां जाकर मैं बिल्कुल बदल गया था। पता नहीं मुझे किस बात का अहंकार हो गया था, और वहां पर मुझे अच्छा काम भी मिल गया, जिसके कारण मेरी अच्छी कमाई होती थी। मैं अच्छा कमाता था, और जब मैं इंग्लैंड में था, तब अक्सर मेरी माँ का फोन मुझे आया करता था कि बेटा, अपनी कमाई में से दसवंध जरूर निकाला कर, अपनी कमाई में से कुछ रकम गुरु घर दे आया कर। तो मैं अपनी माँ की इस बात को सुनकर उनकी इस बात को टाल देता था, या फिर मजाक में ले लेता था कि माँ कोई बात नहीं, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, मैं उस मालिक को एक बार इकट्ठा ही दे दूंगा। ये क्या बात हुई कि हर महीने कुछ पैसे निकालो और गुरु घर देकर आओ, जब मेरे पास होंगे तब मैं इकट्ठे ही दे दूंगा, एक साथ ही उस मालिक से हिसाब कर लूंगा, और मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। ऐसी ऐसी बातें मैं करने लग गया था, और मालिक से दूर होता जा रहा था, उसको नकारने लगा था। जैसे कि मुझे मेरी माँ ने बचपन से यह आदत डाली थी कि दिन में कुछ समय मालिक की याद के लिए जरूर निकालना। लेकिन जब मैं इंग्लैंड गया, वहां जाकर मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। मेरी यह आदत भी छूट गई, और मैं उस मालिक से दूर होता गया। लेकिन मेरी माँ मुझे बार बार फोन करती थी, मुझे समझाती थी कि बेटा, भजन पर बैठा कर, थोड़ा समय ही सही, लेकिन बैठा कर। लेकिन मैं अपनी माँ की बात नहीं मानता, और मुझ में इंग्लैंड जाकर पता नहीं किस बात का घमंड आ गया था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ, और अहंकार भी बहुत बढ़ गया था। तो उसके बाद मेरा रिश्ता अमेरिका में किसी लड़की के साथ हो गया। वह मेरी माँ ने करवाया था। रिश्ते के लिए मैं इंग्लैंड से इंडिया गया, और वहां पर मेरा रिश्ता हुआ। उसके बाद मैं वापस इंग्लैंड चला गया, और उसके कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे हर 10-15 मिनट के बाद टॉयलेट जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसके कारण मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। और जब मैं टॉयलेट जाता था, तो वहां पर खून ही खून निकलता था। तो मैं दिनों दिन कमजोर होता जा रहा था, और मैंने वहां पर अपना इलाज करवाना शुरू किया। मुझे बहुत बोतलें खून की चढ़ाई जाती थीं, क्योंकि खून की कमी मेरे अंदर बहुत हो गई थी, और मैं बहुत कमजोर हो गया था। यह बीमारी मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, और मुझे हर 20 मिनट के बाद टॉयलेट जाना ही पड़ता था। तब मैंने अपनी इस बीमारी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई बात ना बनी। और वीजे की वजह से मेरे माता पिता भी मेरे पास नहीं आ सकते थे। वह अमेरिका में मेरे लिए तड़पते थे। उनकी सारी कमाई मेरे डॉक्टरी इलाज में चली गई थी,
जैसे कि मालिक मेरा हिसाब किताब कर रहा हो, क्योंकि मैं रूहानियत से बहुत दूर जा चुका था, मालिक से बहुत दूर जा चुका था। मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि बेटा, भजन पर बैठा कर और अपनी कमाई में से कुछ पैसे गुरु घर दे आया कर। लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानता था और मजाक में लेता था। शायद मेरी इन्हीं बातों के कारण मालिक मेरे से हिसाब कर रहा था और ब्याज समेत मुझसे वसूल कर रहा था, क्योंकि बहुत पैसे डॉक्टरी इलाज में चले गए थे। लेकिन मेरी यह बीमारी ठीक ना हो सकी और इंग्लैंड में मेरे कुछ रिश्तेदार थे जिन्होंने मेरी वहां पर बहुत संभाल की, जिन्होंने मेरी इस बीमारी में मेरा बहुत साथ दिया, जैसे कि खुद मालिक मेरी संभाल कर रहा हो। और जब मैं इंडिया आता था, वहां पर भी मेरे जो रिश्तेदार थे वह भी मेरी बहुत संभाल करते थे, हर चीज मुझे देते थे। जब मैं इंग्लैंड में था तब रात भर मुझे भूख लगती थी, क्योंकि मैं ज्यादा कठोर खाना खा नहीं सकता था, रोटी खा नहीं सकता था, केवल खिचड़ी ही खाता था, तो मुझे अक्सर भूख लग जाया करती थी। वहां पर वह मुझे रात को उठकर खाना बनाकर देते थे और मुझे ऐसे लगता था कि इतना कौन कर सकता है। तो मुझे लगता था कि शायद मेरा मालिक ही इनसे करवा रहा है, मेरी संभाल कर रहा है। मैं इस बीमारी से इतना परेशान था कि कभी कभी मेरे से बिस्तर से उठा भी नहीं जाता था और वहीं पर मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे। तो मेरी यह बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। जब यह बात लड़की वालों को पता चली तो मुझे लग रहा था कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वह मुझसे मिलने हॉस्पिटल आई तो मैंने उसे तभी कह दिया था कि मेरा इंतजार मत करना। अगर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हो तो तुम किसी और से शादी कर लो। लेकिन उस लड़की ने मुझे कहा कि अगर आपको यह बीमारी हमारी शादी के बाद लग जाती तो क्या होता। तो उसकी यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके कुछ महीनों बाद हमारी शादी तय हो गई। लेकिन मेरे लिए 20 मिनट से ज्यादा बैठना बहुत मुश्किल था। जब भी मैं इंडिया आता था तब पेट्रोल पंप पर गाड़ी रुकवाकर मुझे टॉयलेट जाना पड़ता था। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ और वह ड्राइवर मेरी इन बातों के गवाह है जो मुझे दिल्ली से लेने आया करते थे। जब हमारी शादी तय हो गई तब मैं इंडिया आया और मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। तो मैंने उनसे विनती की थी कि जल्दी फेरे कर कर शादी को खत्म करने की कोशिश करें। और मैं अपने मालिक के आगे यही अरदास कर रहा था कि हे मालिक, मेरी संभाल करना, मुझे बैठने का बल बख्शना। तो वहां पर मेरे मालिक ने मेरी संभाल की, उसने मुझे बैठने का बल बख्शा और उसके बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन मेरी उस शादी में वीजे की वजह से मेरे माता पिता नहीं आ पाए और इस बात का मुझे बहुत दुख लगा था। तो शादी के कुछ दिनों बाद में वापस इंग्लैंड आ गया और मेरी पत्नी अमेरिका चली गई। उसके बाद मेरे माता पिता भी अमेरिका में पक्के हो गए थे, उन्हें वहां की सिटीजन मिल गई थी और मेरी भी अमेरिका जाने की तैयारी थी। जिस दिन मैंने जाना था उस दिन से कुछ दिन पहले मुझे एम्बेसी की तरफ से फोन आया कि आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं हुई है, तो कृपया आपको एम्बेसी में आना पड़ेगा। तो मैं एम्बेसी में गया। वहां जाकर उन्होंने मुझसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और मैंने उनको बताया कि मेरी इंटरव्यू हो चुकी है, तो अब आप मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले मुझे बताया जाए कि मुझे यहां पर क्यों बुलाया गया है, मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें आपकी पत्नी ने एक फैक्स किया है और उसने आपसे तलाक मांगा है। तो मैंने जब यह बात सुनी तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और एम्बेसी ने मेरा वीजा कैंसिल कर दिया। तो मैं निराश और हताश होकर वापस घर को आ गया। मैं इतना परेशान था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊं और मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा था। लेकिन फिर मैंने अपने मन को हौसला दिया कि मैं तो दूसरों को ऐसे काम करने से मना करता हूं, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं। मैंने अपने आप को हौसला दिया और संभलने की कोशिश की और उस कुल मालिक के आगे अरदास की कि हे परमात्मा, मेरी संभाल कर मुझे हिम्मत बख्श। उसके कुछ दिनों बाद मेरा उससे तलाक हो गया। तब मैं बहुत अकेला पड़ गया था, क्योंकि मैं काम पर भी नहीं जा सकता था और मैं बहुत कमजोर हो गया था। मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गया था, वही मेरा खर्चा उठाते थे। तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे फोन किया कि बेटा, तू फिर से बैठना शुरू कर दे, मालिक की याद में बैठना शुरू कर दे।
तो मैंने जब माँ की ये बात सुनी, मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए कि माँ मुझे शुरू से यही कहती आई है कि भजन पर बैठना जरूर। और तब मुझे रोना आया कि मैं मालिक से दूर हो गया था और भटक गया था, जिसके कारण आज मेरी ये हालत हुई है। शायद मेरे मालिक ने मुझे यह सबक दिया है, तो मैंने उस दिन से फिर बैठना शुरू किया। मैंने अपनी माँ की ये बात मानी और उसके बाद मेरी हालत में सुधार आना शुरू हो गया। मेरी यह जो बीमारी थी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। फिर एक दिन कनाडा से मेरे एक पुराने दोस्त का फोन आया और उसने मुझे कहा कि यहाँ पर एक नौकरी है और मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि तुम इस नौकरी के काबिल हो। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे लग रहा था कि मेरे मालिक ने मुझे एक अवसर और दिया है, तो मैंने उस नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और मुझे वह नौकरी मिल गई। धीरे धीरे मेरी जिंदगी पटरी पर आने शुरू हो गई। सब कुछ ठीक होता गया और मैं कनाडा चला गया। आज मुझे कनाडा में 5 साल हो गए हैं और मेरी शादी भी हो गई है। अब मैं कनाडा में अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ और मालिक की कृपा से सब ठीक हो गया है। तो मेरा अपनी कहानी सुनाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हर एक की जिंदगी में अलग अलग तरह की मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। हमें जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हमें मालिक पर विश्वास है तो वह मालिक हमें इन परेशानियों से जूझने की ताकत भी देता है। जब हमें उसकी रजा में राजी रहना आ जाए तो फिर दुख भी उसके ही होते हैं और सुख भी उसके ही होते हैं। लेकिन अगर हम यह सोचे कि हमारा गुजारा उस मालिक के बिना हो जाएगा, हमारी संभाल उसके बिना हो जाएगी, तो यह हमारी गलत फहमी है, क्योंकि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। केवल वही है जो हमें हर दुख तकलीफ से जूझने की ताकत देता है। अगर हम उससे जुड़े हुए हैं तो वह हर पल हमारी संभाल करता है। बात सिर्फ उसके हुक्म में रहने की है, उसके हुक्म को मानने की है। अगर हम अपने आप को उसकी राजा में ले आते हैं तो हमें वह हर खुशी मिलेगी जो हम चाहते हैं। संगत जी, शुरू करते हैं दूसरी साखी। साध संगत जी, इस साखी से हमें पता चलेगा कि जो नामदान लेकर गुरु की भजन बंदगी नहीं करते हैं, उनका क्या हाल होता है, क्या क्या दुख उन्हें सहने पड़ते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों और सेवादारों के लिए है जिन्हें नामदान मिल चुका है, लेकिन वो इस दुनिया के मोह और माया को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जब उनके सामने इसको छोड़ने की बात आती है तो वह बहुत सारे बहाने बनाने शुरू करने लग जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि अभी हमारे पास समय नहीं है, बच्चे छोटे हैं, इनको अभी बड़े होने दो, इनको पालने की जिम्मेदारी हमारे सिर पर है। अगर बच्चे बड़े भी हो जाएं, तब भी यही बात कहते लगते हैं कि अभी हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई, अभी तो इनकी शादी करनी है, बच्चों ने अपने पैरों पर खड़ा होना है, इन्होंने अभी अपना कुछ काम करना है, कोई बिजनेस करना है। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब जाकर हम उस मालिक की भजन बंदगी की करेंगे। और जब बच्चे अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएं और उनकी शादी भी हो जाए, अगर तब हमें कोई मालिक का प्यारा आकर कहे कि भाई अब तो आपके पास बहुत समय है, अब भजन सिमरन कर लो, उस कुल मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लो, अब हम कहते हैं कि नहीं, ये अब हमारे पोतों और पोतियों को खिलाने का समय है। जब वे बड़े हो जाएंगे तब हम उस परमात्मा की भक्ति करेंगे, उसकी याद में बैठेंगे। ऐसे ही हम बहानों की खोज में रहते हैं। साध संगत जी, आज की साखी जो कबीर महाराज जी के दिनों की है। साध संगत जी, इस साखी पूरा सुने ताकि हम साखी के मूल अर्थ को समझ सकें। साध संगत जी, ये बात कबीर महाराज जी के समय की बात है, जब सतगुरु अक्सर शाम को घूमने जाते थे। उनके मिलने वाले लोग उन्हें अक्सर उनके मालिक के पास ले जाने का प्रयास करते थे। साध संगत जी, आप जानते हैं कि संतों और महात्माओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वे हमें उस कुल मालिक परमात्मा के पास ले जाएं और हमारे रिश्ते को मजबूत करें। वे अपने नाम का प्रचार करते हैं ताकि हमें अपने असली धर्म का पता चल सके और हम उनके साथ संबंध बना सकें। इसलिए वे इस संसार में आते हैं, इस माया की नगरी में केवल हमारे लिए ही आते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए ही आते हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु जब शाम को सैर करने जाया करते थे तो जिस रास्ते से वह जाते थे उस रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग का घर आता था और वह बुजुर्ग शाम के समय अपने घर के बाहर बैठ जाता था।
तो उसका मिलना सद्गुरु से हो जाता था। सद्गुरु जब उस रास्ते से जाते थे तो उसका हाल चाल पूछ कर जाते थे और उसे यह कहकर जाते थे कि भाई, मालिक का नाम जप लिया कर, उस मालिक की भजन बंदगी कर लिया कर। और सद्गुरु का उससे प्यार पड़ गया था, क्योंकि हर रोज उससे मिलना होता था। जब भी सद्गुरु सैर करने जाते थे तो वह अपने घर के बाहर बैठा होता था। सद्गुरु अक्सर उसे बुलाकर जाया करते थे और यही बात बार बार कहकर उसे जगाने की कोशिश करते थे कि भाई, मालिक की भजन बंदगी कर ले। तो जब सद्गुरु उसे यह बात कहते थे तो वह आगे से कहता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बच्चे नादान हैं, गलती कर बैठते हैं, इसलिए सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो मुझे समय ही कहाँ मिल पाता है कि मैं मालिक की भजन बंदगी कर सकूं। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, मेरे कारोबार को संभाल लेंगे और मेरी जितनी भी जमीन है उसकी देखरेख करने के लायक बन जाएंगे, तब जाकर मेरी परेशानी दूर होगी और मैं बेपरवाह हो जाऊंगा। फिर मैं उस मालिक की भजन बंदगी करूंगा, उसका नाम जपूंगा। वह अक्सर ऐसा ही सतगुरु को कह देता था। सतगुरु जब भी जाते उसका हाल चाल जरूर पूछ कर जाते और उसे यही बात बार बार कहकर जाते थे। तो सतगुरु ने उसे यह कह दिया था कि जब तेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, जब तुम्हें लगेगा कि अब मैं उस मालिक की भजन बंदगी कर सकता हूं, तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने तुम्हारा उद्धार करने की जिम्मेवारी ले ली है। जब तेरे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब मुझे बता देना। ऐसे ही कुछ समय बीत गया और वह जो बूढ़ा किसान था, उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो गए, उसकी जमीन की देखरेख करने लग गए, अपना अच्छा कारोबार कर लिया, उनका अच्छा बिजनेस भी चलने लगा। तब कबीर जी फिर उससे मिले और उसे कहने लगे कि भाई, अब तो तेरे बच्चे भी पैरों पर खड़े हो गए हैं और तेरी जो जमीन है उसकी देखरेख करने लग गए हैं, अच्छा पैसा भी कमाने लग गए हैं। अब तो तुम्हें फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। अब तो तू मालिक की तरफ ध्यान दे। अब तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय उसकी भजन बंदगी में लगाना चाहिए। जब यह बात सतगुरु ने उस बूढ़े किसान से कही तो उसने सतगुरु से कहा कि माना कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और मेरी जमीन की देखरेख करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी जिम्मेवारी कम नहीं हुई है। अभी इनकी शादी करनी है, तो जब इनकी शादी हो जाएगी तब जाकर मेरी जिम्मेवारी थोड़ी कम होगी, तब जाकर मैं भजन बंदगी कर पाऊंगा। सतगुरु मुस्कुरा पड़े और वहां से चले गए। अब उसके लड़कों की शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और एक दिन कबीर जी फिर उस रास्ते से जा रहे थे और वह बुजुर्ग बाहर बैठा हुआ था। तो कबीर जी ने उससे उसका हालचाल पूछा और कहा कि अब तो तुम्हारे लड़कों की शादी भी हो गई है, और जैसे तुमने कहा था कि जब लड़कों की शादी हो जाएगी तब मैं उस मालिक की तरफ ध्यान दूंगा, तो अब कौन सी परेशानी है। तो उसने कहा कि अभी बहुत समय पड़ा है और अभी अभी बच्चों की शादी हुई है और अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों को खिलाना है, उनसे खेलना है, उनसे प्यार करना है। जब सतगुरु ने उसकी यह बात सुनी, सतगुरु समझ गए थे कि ये मन माया से ग्रस्त हो चुका है, तो सतगुरु वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद सतगुरु फिर वहीं से गुजरे और वह बूढ़ा बुजुर्ग वहां पर नहीं था। सतगुरु ने उसके घर जाकर पूछा कि जहां जो आपके पिताजी बैठते थे वह कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि कबीर जी आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वह तो कब के चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। सतगुरु ने कहा कि वह मेरे मित्र थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वह कहाँ पर है। जब उन्होंने यह बात कही कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो सतगुरु उसी समय अंतर्ध्यान हुए और उन्होंने देखा कि वह जो बूढ़ा किसान था उसका उसकी एक गाय से बहुत प्रेम था, वह उसका बहुत ख्याल रखता था। तो वह उसके पेट में उस गाय का बच्चा बना हुआ है। तो जब सतगुरु उस गाय के पास गए तो उन्होंने बड़े ही प्यार से उस गाय पर हाथ रखा और चले गए। तो कुछ दिनों बाद जब सतगुरु फिर से उससे मिलने गए और उसका हाल चाल पूछने गए, सतगुरु ने उसके ऊपर हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हाल चाल है। तो उसने कहा कि मैं ठीक हूं। तो सतगुरु ने कहा, क्या हम तुम्हारी मुक्ति कर दें, क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेवारी ली थी कि तुम्हें सचखंड लेकर ही जाएंगे। तो उसने कहा, नहीं सतगुरु, मुझे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि मुझे अपने पोते और पोतियों को देखना है और इसी बहाने मैं इनके पास तो रहूंगा। तो सतगुरु यह सुनकर मुस्कुराकर वहां से चले गए।
तो कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वह एक कुत्ता बन जाता है। सद्गुरु फिर उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि वह वहां पर नहीं है, और सद्गुरु अंतर्ध्यान होते हैं, शक्ति से देखते हैं कि वह कहां पर है, तो वह देखते हैं कि वह अब कुत्ता बना हुआ है और जो उसकी जमीन थी वहां पर बैठा हुआ है। सद्गुरु उसके पास जाते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं और कहते हैं कि क्या अब तुम्हारी मुक्ति कर दे? तो वह कहता है नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वह घर की देखभाल नहीं करते और उनको कोई परवाह नहीं है, तो मुझे ही देखना पड़ता है कि कोई चोर आकर इनका कोई नुकसान ना कर जाए, कुछ चोरी कर ना ले जाए, तो मुझे ही इनकी रखवाली करनी पड़ती है। तो सद्गुरु फिर वहां से चले जाते हैं और उसके बाद वह एक सांप की जूनी में चला जाता है। सांप बनकर जो उसके घर का धन होता है उसकी रखवाली करनी शुरू कर देता है। और एक दिन जब घर वालों को पता चलता है कि घर में सांप है, तो घर वाले उसे मार डालते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। वह एक कीड़े की जूनी में चला जाता है और उसी घर की नाली का कीड़ा बन जाता है। तो सद्गुरु फिर उसी घर में जाते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं। वह देखते हैं कि वह कहां पर है, तो सद्गुरु को पता चलता है कि वह कीड़े की जूनी में जा चुका है। सद्गुरु के साथ उनका एक शिष्य होता है। सद्गुरु उसे कहते हैं कि यह जो नाली में कीड़ा है इसे बाहर निकालो, तो वह उनका हुक्म मानकर उस कीड़े को बाहर निकाल कर रख देता है और सद्गुरु उसे हाथ पर उठा लेते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं कि अब कैसा है। तो वह कहता है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है, अब मुझे आप मुक्ति दे दो, अब मुझे और यहां नहीं रहना। तो सद्गुरु उसकी यह बात सुनकर उसी समय उसे मुक्ति दे देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि एक पूर्ण संत महात्मा जो चाहे कर सकते हैं, वो परमात्मा के प्यारे होते हैं। एक पूर्ण संत महात्मा उस कुल मालिक परमात्मा का रूप ही होते हैं। साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें यह पता चलता है कि संतों का प्रेम जिनसे पड़ जाता है, और अगर वह उनकी जिम्मेवारी ले लें और कह दे कि हम तुझे सचखंड लेकर जाएंगे, तो वह हर हालत में उसे लेकर ही जाते हैं। फिर चाहे वह व्यक्ति भजन बंदगी करें या ना करें, लेकिन वह सचखंड जाता ही जाता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों ना हो। ऐसे नहीं है कि हमने भजन बंदगी छोड़ देनी है, भजन सिमरन हमें करते ही रहना है। जब एक पूर्ण संत महात्मा की नजर एक पापी पर भी पड़ जाती है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संतों के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द पूरा होता ही होता है, और वह तो खुद उस कुल मालिक का रूप होते हैं। तो हमें इस साखी से यह भी सीखने को मिलता है कि हमारी हालत भी वह एक बूढ़े किसान जैसी ही है। हम भी ऐसे ही माया की गहरी नींद में पड़े हुए हैं, और अगर हमारे पास सद्गुरु आए भी जाएं और कहें कि चलो सचखंड जाने की तैयारी करो, तो हम तब भी तैयार नहीं होंगे, और हम यही कहेंगे कि नहीं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी शादी करनी है। तरह तरह के बहाने हम तब भी बनाने लग जाएंगे, क्योंकि माया का प्रभाव हम पर पड़ा हुआ है और हम इसकी गहरी नींद में सोए हुए हैं, और हमें हमारे असल रूप की, जो कि हमारी आत्मा है, हमें उसकी पहचान ही नहीं है। हम शरीर से इतने जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि यह माया ही सब कुछ है, और जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं, हमें लगता है कि यह सदा के लिए रहेंगे। लेकिन जब शरीर छूटता है तो वह रिश्ते भी छूट जाते हैं। लेकिन जब हमारे मन के ऊपर इतने गहरे प्रभाव माया के पड़ जाते हैं कि जब हमारा शरीर भी हमसे छूट जाता है, हम तब भी इन्हीं का ही गुणगान करते रहते हैं। तो साध संगत जी, हमें उस कुल मालिक के आगे यही अरदास करनी है कि हमें अपनी शरण बख्श और हमें इतनी ताकत दे कि हम तेरी भजन बंदगी कर सकें और अपने सच्चे धाम सचखंड पहुंच सकें। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की साखियां। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी नई साखी या सत्संग की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।